आप बस सुनते रहिएगा, रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ठीक है? चलें जी। इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सिफुल हूज़ बोर्न एंड अच्छा, सबसे पहले ना हम डिस्कस कर लेते हैं कोर्स वर्क का प्लान और कुछ रूल्स तय कर लेते हैं पढ़ने-पढ़ाने के इन 2 महीनों में ना, कुछ रूल्स तय कर लेते हैं ताकि बाद में हमें जो है ना मुश्किल ना हो। आपके सर ने ऐसे ग्रुप से क्यों निकाल दिया, ठीक है? इसमें ऐसा होगा हमारी जो क्लासेस होंगी, बेसिक पर सब्जेक्ट वर्क मैं आपको बता दूँ। पर सब्जेक्ट ये होगा कि हम बारी-बारी ना बेसिक्स डिस्कस करेंगे हर सब्जेक्ट की। तो वैसे तो आप लोगों को पता है कि जो वेटरनरी साइंसेज़ है, हमारी जो डीवीएम की डिग्री होती है, उसमें 70 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है? और उन 70 सब्जेक्ट्स को तो 2 महीनों में कवर भी नहीं कर सकते, 60 दिन है हमारे पास टोटल, जो हमारा आपस में ये सफ़र चलेगा। 60 में से भी 48 लगा लें, कोई एक आधी छुट्टी वगैरह, अतवारें वगैरह निकाल के कोई 23-5 ये वो, 48 लेक्चर आप लगा लें कि मैंने आपको 48 या 50 लेक्चर, 48 से 50 के दरमियान लेक्चर देने हैं वेटरनरी साइंसेज़ पे, ठीक है? अब उन 50 लेक्चर में मैं आपको बेसिक्स बता सकता हूँ या वो एरियाज़ या वो सब्जेक्ट्स बता सकता हूँ जिनमें से पेपर ज़्यादा आता है और उन सब्जेक्ट्स में वो उन एरियाज़ को हम ज़रा हिट कर लेंगे, जहाँ से पेपर आता है। तो उसमें मैंने जो देखा है कोर्स वर्क का, वैसे तो मेरा ये मतलब वेटरनरी साइंसेज़ का पहला बैच है, ठीक है? ज़्यादा मैं जनरल नॉलेज के बैचेज़ वगैरह और कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक बैचेज़ हैं, साइकोलॉजी के, स्पेशल एजुकेशन के या जो मेरे अपने डीवीएम के वो थे ना पीएमएस और सीएसएस के ऑप्शनल थे, वो रन किए मैं, ये मेरा पहला बैच है। लेकिन मैंने इसका कोर्स का अंदाज़ा लगाया है, तो उसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएँगे, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके 8-9 लेक्चर होंगे। चलें वो जैसे भी हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिसिन में से, पैरास्ट्रोलॉजी में से, माइक्रोबायोलॉजी में से, सर्जरी में से वो ज़्यादा पूछता है, ठीक है? और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, मिल्क प्रोसेसिंग है, मीट इंस्पेक्शन है या मैनेजमेंट है फार्म वगैरह की, उसमें से वो कम पूछता है। वीवो 1727 एक तो आप अपना नाम ठीक करें, नाम पे क्लिक करें पार्टिसिपेंट में जाके ताकि पता चले कि आप कौन हैं। और दूसरा, आपको रिकॉर्ड करने की लेक्चर ज़रूरत नहीं है, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं बशीर, ठीक है? वो जो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे तो ग्रुप के अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दिया जाएगा, ठीक है? तो आप चाहे ना भी करें तो कोई मसला नहीं। ये वाली जो प्रेज़ेंटेशन है जो आपके सामने चल रही होगी, ये आपको पीडीएफ की फ़ाइल की सूरत में मिल जाएगी और जो लेक्चर रिकॉर्डेड है वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लास छोड़ के अभी भाग जाएँ, कि रिकॉर्डेड तो मिल ही जाना है फिर कर लेंगे। वो रूल्स मैं बताने लगा हूँ ना, उसमें थोड़े से क्लास लेने, असाइनमेंट बनाने, वो सारे रूल्स भी हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको बता रहा था कि 3 से 8 लेक्चर होगा एक सब्जेक्ट का, ठीक है? सबसे पहले ना हम मेडिसिन से स्टार्ट करेंगे। मेडिसिन पे 6 लेक्चर है। बताने का 3 से 8 ये जो इसके दरमियान रेंज है, इसका मकसद है ये बताने का आपको कि कुछ सब्जेक्ट्स हमारे जल्दी कवर हो जाएँगे 2-3 लेक्चर्स में और कुछ सब्जेक्ट हमारे 8 से 10 लेक्चर्स पे भी जा सकते हैं, ठीक है? अब जो हमारा ये वाला सब्जेक्ट होगा मेडिसिन, जो इस हफ्ते हमने शुरू किया है, वो हमारा 6 लेक्चर्स पे जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब 1 लेक्चर हमारा हो जाया करेगा, 1 सब्जेक्ट, उसके बाद उस जो वीक के अंदर मैंने लेक्चर दिए होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिसिन पे मैं आपको 6 लेक्चर देता हूँ और डेली बेस पे कुछ मैं आपको एमसीक्यूज़ असाइन किया करूँगा, असाइनमेंट बेस वो। जब पूरा हफ्ता गुज़रेगा तो उस सब्जेक्ट का और उन एमसीक्यूज़ का टेस्ट हुआ करेगा। अब वो एमसीक्यूज़ कितने दिया करूँगा वो अगली स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? और मेडिसिन इस वीक से हम शुरू कर रहे हैं, उसके कौन-कौन से लेक्चर होने हैं वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। अच्छा, इसमें वो 2-3 मुश्किल रूल ये हैं कि टेस्ट आपके लिए पास करना लाज़मी होगा, 50 नंबर का वो टेस्ट बना करेगा, उसमें 30 वाला पास होगा। 30 से कम वाला को, अगर किसी बच्चे के 30 से कम आते हैं, पहले सब्जेक्ट पे तो चलो रायत होगी, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट इसके बाद हम सर्जरी स्टार्ट करेंगे। कंसेक्यूटिव जो 2 दफ़ा फेल हो गया, वो ग्रुप से आउट हो जाएगा, एक चीज़। दूसरे नंबर पे जो बच्चा लेक्चर्स नहीं लेगा और असाइनमेंट्स नहीं सबमिट कराएगा जो उसके ज़िम्मे लगेंगी, वो 2 या 3 दिन का मैं देखूँगा। मैं डेली बेस पे आपकी जो है ना अटेंडेंस मार्क करता हूँ, जो पहले भी ग्रुप्स हैं। जो 2 या 3 दिन मुझे लगेगा कंसेक्यूटिव नहीं आ रहा,
वो भी ग्रुप से आउट हो जाएगा। इसलिए ये बताने का मकसद ये बाद में परेशान नहीं होना, ठीक है, कि सर ने निकाल क्यों दिया। एक तो लेक्चर लेना लाजमी है, असाइनमेंट बनाना लाजमी है, टेस्ट अटेम्प्ट करना लाजमी है। ये 3 छोटी-छोटी सी मुख्तसर सी शर्तें हैं इन 2 महीनों के दरमियान। जो मेरा ख्याल है जो बंदे इनमें से गुज़र जाएँगे वो इंशाल्लाह टेस्ट अपना पास कर जाएँगे। ठीक है? कौन-कौन सी मैंने बताई? नंबर 1, आप लोगों ने क्लास मिस नहीं करनी, 2 छुट्टियाँ अलाउ हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा सर्कमस्टांसेस खराब हैं, कोई शादी आ गई है, ब्याह आ गया है, वो मुझे आप मैसेज करेंगे कि ये मसला है, ये ओप्पो F9 आप क्या मस्तियाँ शुरू हो गई हैं। यहाँ नज़र आ रहा है, आपको नहीं पता। एनोटेट कर रहे हैं आप। ये जो हैं बशीर, एनोटेट का ऑप्शन ख़त्म कर दें, ये लाइनें मारने वाला, वरना ये सारे इधर लाइनें मारना ड्राइंग शुरू हो जाएँगी। अच्छा, ये ओप्पो F9 ने भी हाथ मेरा ख़्याल वैसे उठ गया है इनका। क्वेश्चन का भी टाइम दिया जाएगा आपको। अच्छा, अब बात हो गई 3 मैंने आपको बताए असूल, डेली तो नहीं बताने। आज थोड़ा-सा इन चीज़ों पे जो है ना टाइम ज़ाया आपका हो जाएगा। एक तो क्लासेस मिस नहीं करनी, दूसरे नंबर पे आपने असाइनमेंट मिस नहीं करनी और तीसरे नंबर पे आपने वीकली बेस पे जो टेस्ट है, वो मिस नहीं करना, ठीक है? और मिस नहीं करना और फेल भी नहीं करना। 2 कंसेक्यूटिव फेल टेस्टों पे 50 में से 30 से कम नंबर पे थोड़े से डिज़ास्ट्रस नताइज देखने पड़ सकते हैं। मेरा ख़्याल म्यूट हो गया था। 1 मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा। जी सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिए, आप काइंडली अनम्यूट पे क्लिक कर लें। जी, वो असल में कॉल आ गई थी, जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, वॉइस नहीं आ रही थी। अच्छा, दूसरे नंबर पे इस तरह के छोटे-छोटे इश्यूज़ आप लोग मेरा ख़्याल है जॉइन करते रहे होंगे। ठीक है, इंटरनेट का इश्यू, वॉइस का इश्यू, ये सारी चलते ही रहते हैं। अच्छा, हम थे मैं आपको पर डे की असाइनमेंट बता रहा था कि पर डे की बेसिस पे ना आपकी असाइनमेंट होगी 200 एमसीक्यूज़ आपने ब्रेन टीज़र में से याद करने होंगे, 100 एमसीक्यूज़ आपने वेट स्कैन में से याद करने होंगे और 100 एमसीक्यूज़ में आपको इम्पोर्टेड जो रिपीटेड एमसीक्यूज़ होते हैं ना, उनकी फाइल दूँगा, उसमें से देखने होंगे। ये डेली के 400 एमसीक्यूज़ हुआ करेंगे आपके। ये टोटल कितने हो गए? 400 एमसीक्यूज़, 200 ब्रेन टीज़र के, 100 वेट स्कैन के और 100 जो हैं वो रिपीटेड फाइल में से, ठीक है? 400 एमसीक्यूज़ हो गए और अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ के ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट के 5 लेक्चर होते हैं तो 2000 एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे।
जी, और साथ में वो जो टेस्ट के अंदर जो मैं पढ़ा मतलब जो लेक्चर्स में दूँगा वो भी शामिल होंगे ना टेस्ट में। 2000 एमसीक्यूज़ होंगे और जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाया करूँगा डेली बेसिस पे वो भी उस टेस्ट में शामिल होगा, ठीक है? इस हफ्ते मेडिसिन पढ़ाऊँगा तो मेडिसिन से ही टेस्ट दूँगा सिर्फ़ और साथ में ये जो एमसीक्यूज़ होंगे। अच्छा, इन एमसीक्यूज़ का भी थोड़ा-सा मैंने 2 ग्रुप बनाए हैं आपके, ठीक है? वो मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर आप लोगों ने किस तरह मैनेज करना है चीज़ों को। क्योंकि ब्रेन टीज़र और वेट स्कैन में कुछ क्वेश्चंस के जवाब गलत लिखे हुए हैं, ठीक है? एक तो हमने उन गलत जवाबों को सॉर्ट आउट करना है और दूसरे नंबर पे हमने जो एमसीक्यूज़ अनरिलेटेड हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये दोनों बुक्स इंडिया की हैं, वेट स्कैन भी और ब्रेन टीज़र भी। अब वो इंडिया के किसी एक्ट के बारे में पूछता है या इंडियन किसी चीज़ का, किसी ब्रीड का पूछता है, तो वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो आप मतलब उसको मैं आपके ज़िम्मे असाइनमेंट की सूरत में लगाऊँगा और वो ग्रुप्स में आपको बताता हूँ कि मैंने किस तरह बनाए हैं। और उन ग्रुप्स की सूरत में आप इन दोनों बुक्स को अपने बैच के लिए ठीक करेंगे, ठीक है? तो उसमें मैं अच्छा ये यार अपना बशीर ये जो एनोटेट की लाइनें लगी हुई हैं ना, सेटिंग्स में जाके इनको तो हटा दो, ये डॉट डॉट लगे हुए हैं और एक नीली लाइन लगी हुई है, इनको सर ज़रा हटा देना। सर अगर एक दफ़ा आप अपनी स्क्रीन और रुक हाँ, ये मैं भी कर सकता हूँ इसको, ठीक हो गया, चलें। ये तो आपको थोड़ा-सा रफ़ सा आइडिया मैंने दिया है कि हमने रोज़ की डेली बेसिस पे चलना कैसे है। रोज़ डेली 2 लेक्चर हुआ करेंगे, एक वेटरनरी साइंसेज़ का, दूसरा लेक्चर हुआ करेगा जनरल नॉलेज का, ठीक है? ये 2 लेक्चर हो गए। साथ में ये तो लेक्चर मैंने आपको दिए, आपने डेली ये लेक्चर पढ़ने हैं, आधे-आधे घंटे में हार्डली आप लेक्चर तो पढ़ लिया करेंगे। बाकी आपने ये एमसीक्यूज़ याद करने होंगे। मैं आपको डेली बता दिया करूँगा कि ब्रेन टीज़र के ये पहले 2 पेपर, वेट स्कैन का पहला पेपर, ये सॉरी गलत लिखा गया, 200 एमसीक्यूज़ आपने वेट स्कैन के करने हैं और 100 एमसीक्यू ब्रेन टीज़र का करना है, ठीक है? और साथ में एक फ़ाइल आपको प्रोवाइड कर दिया करूँगा 100 एमसीक्यूज़ की सब्जेक्ट रिलेटेड। जैसे ही इस वीक हमारा मेडिसिन चलेगा तो वो मेडिसिन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे। अच्छा, इसमें फिर मैं आपको बता रहा था कि ब्रेन टीज़र और वेट स्कैन क्योंकि थोड़ी-सी इन प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एमसीक्यूज़ के जवाब गलत लिखे हुए हैं, कुछ इंडिया से रिलेटेड हैं, तो उनको हमने सॉर्ट आउट करना है। और इन 2 बुक्स पे ज़्यादा इसलिए मैं आपको मतलब कह रहा हूँ, क्योंकि इन 2 बुक्स में से ना बाज़ औक़ात आप समझ लें कि 50 टू 60% पेपर आ जाता है, ठीक है? तो हमने जो अब हम आप लोग जो जॉइन हो गए हैं इस कोर्स में, हमने फेलियर के रिस्क से बचना है। इन 2 मंथ में 2 मंथ में अगर आप इतने अपने आप को तैयार कर लें कि फेलियर के रिस्क को मिनिमाइज़ कर लें, तो मेरा ख़्याल है कोई बुरी डील तो नहीं है ये। और वो आप कर सकते हैं, आप दोनों बुक्स तैयार करें, लेक्चर्स तैयार करें। मेरा नहीं ख़्याल कि आप में से कोई भी फेल होगा। क्या हमने क्योंकि पढ़ा नहीं होता, बुक्स हमारे पास पड़ी होती हैं ज़रूर, पीडीएफ की सूरत में, हार्ड फॉर्म में, लेकिन अब हम उनको देख खोल के पढ़ते नहीं हैं। हमें क्योंकि असाइन्ड वर्क नहीं होता, तो हम नहीं करते, लेकिन अब ये जो 28 लोग इधर जॉइन हो गए हैं, उनको तो ये करना पड़ेगा। तो करेक्शंस ऑफ एमसीक्यूज़ में ये मैंने 2 ग्रुप्स बनाए हैं। ब्रेन टीज़र का जो ग्रुप है, वो गर्ल्स देखेंगी। ब्रेन टीज़र के मैं बात कर रहा हूँ 15 टेस्ट जो आखिर में ब्रेन टीज़र अगर आप बुक देखें, आज मैंने भेजी भी थी ग्रुप में, उसके आखिर में 15 टेस्ट हैं। उनके जवाब नहीं दिए हुए उन्होंने, उनके जवाब उन्होंने नहीं दिए हुए। ये 11 गर्ल्स हैं हमारे ग्रुप में, ये आपके रोल नंबर भी मैंने असाइन कर दिए हैं, ठीक है? इसी के मुताबिक आपकी मतलब असाइनमेंट्स, आपकी अटेंडेंस, आपका टेस्ट मार्क हुआ करेगा रोल नंबर के मुताबिक। जैसे कोमल का रोल नंबर 1, खुशबख्त का 2, सादिया सहू का 3, सानिया का 4, सिमरन 5, सितवत 6, सुंबल 7, उज़मा 8, ज़ैनब 9, इकरा 10 और आयशा 11, ठीक है? ये इन 11 जो गर्ल्स हैं, उनके रोल नंबर हैं। आप 11 गर्ल्स में से एक गर्ल तो ग्रुप की बन जाएगी जीआर, ठीक है? और उसके ज़िम्मे होगा उस असाइनमेंट को असेंबल करना। वो अभी देख लेते हैं कि वॉलंटरली कौन बनती। तो ब्रेन टीज़र का डेली का जो एक पेपर आपके ज़िम्मे होगा, उसमें जो 10 एमसीक्यूज़ होंगे, पहले 10 एमसीक्यूज़ वो कोमल उसकी सर्च करेंगी इंटरनेट से, 1 से लेके 10 तक की। 11 से लेके 20 तक जो एमसीक्यूज़ 10 एमसीक्यूज़ उसको खुशबख्त देखेंगी।
ठीक है। उसके बाद 21 से लेके 30 तक जो एमसीक्यूज होंगे उसको सादिया साहू देखेंगी। कहने का मकसद ये है कि डेली का एक पेपर ब्रेन टीजर का गर्ल्स के जिम्मे होगा, जिसको उन्होंने एज ए असाइनमेंट ठीक करना है। उसका जो 10 एमसीक्यूज होंगे उनको ऑथेंटिकेटेड तौर पे आपने ठीक करना है, वो गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है। उनके जवाब ब्रेन टीजर के जवाब नहीं दिए हुए, ये आपने 10-10 एमसीक्यूज के 10 बच्चों ने जवाब जमा कराया करने हैं, जो ग्रुप की जीआर होंगी, और मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से आयशा होंगी। बाकी वो बता दें अगर वो मतलब ये चीज कर सकती हैं। ये 10 लोग आपको वो 10-10 एमसीक्यू जमा करा देंगे। ठीक है। और आपने फाइनलाइज एक मतलब जो पेपर होगा उसके ऊपर टिक लगा के पीडीएफ की शक्ल में ग्रुप में सेंड कर देना है कि आज ये ब्रेन टीजर के जो 100 एमसीक्यूज हैं उनके ये जवाब हैं और ये जवाब बिल्कुल ठीक हैं। याद तो सबने करना है, ये इसके अंदर नहीं है 200 एमसीक्यूज वेट स्कैन के सबने याद करने हैं, 100 एमसीक्यू ब्रेन टीजर का सबने याद करना है। और 100 एमसीक्यूज मतलब 400 एमसीक्यूज बहुत ज्यादा नहीं है। शुरू के 1-2 दिन में आपको लगे अगर आप इन टच नहीं है, लेकिन जो एमफिल के लोग हैं वो जानते होंगे कि 400 एमसीक्यूज इतना कोई ज्यादा नहीं होता। 100 एमसीक्यूज आप आधे घंटे में पढ़ लेते हो, मतलब कि 2 घंटे अगर आप एमसीक्यूज को दो और 1 घंटा लेक्चर को दो, तो 3 घंटे आपने डेली के स्टडी के लिए निकालने हैं। तो वो मेरा ख्याल है आप निकाल लेंगे। ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा ये मैं जो स्लाइड वाली ये पीडीएफ की सूरत में भेज भी दूंगा। मजीद इसके ऊपर अगर कोई होगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सिमिलरली लड़कों का जो ग्रुप है वो 17 लड़के हैं इस वक्त ग्रुप में। ठीक है। और उसमें ऐसा हम करेंगे कि ये वेट स्कैन को देखा करेंगे। वेट स्कैन के होंगे 200 एमसीक्यूज डेली के, और वेट स्कैन में अक्सर मतलब जवाब गलत हैं। तो आपने बुक से सर्च करें, इंटरनेट से सर्च करें, जहां से भी सर्च करें, जो गलत जवाब है वो उस एमसीक्यू का जवाब ठीक करना है, और जो इंडिया के दिए हुए हैं उनको कट कर देना है उस पेजेस पे। और आप अपनी जो होंगी ये बनाई हुई जो आप लोग के जिम्मे भी तकरीबन मतलब 15-15 एमसीक्यूज आते हैं ऑलमोस्ट। तो हर बच्चा अपने 15 एमसीक्यू सेंड करेगा ग्रुप के सीआर को। यहाँ सीआर बना देते हैं बशीर को, वहाँ आयशा को बनाया है, यहाँ पे बशीर को बना देते हैं। सारे बशीर को सेंड कर देंगे और बशीर उस पेपर को पीडीएफ की शक्ल में करके 2 पेपर फॉर एग्जांपल कल के जो 2 पेपर होंगे शाम 7 बजे तक वो ग्रुप में भेज देगा, ताकि बाकी सबके लिए आसानी हो जाएगी कि ये अब बिल्कुल ठीक 100% ऑथेंटिकेटेड आंसर है। और जो इंडिया के हैं वो भी निकले हुए हैं, आपने टिक लगाया होगा उन आंसर्स के ऊपर। ठीक है, सर्कल किया हुआ होगा, चाहे वो कंप्यूटर पे कर लें या हार्ड फॉर्म में करके बाद में उसकी तस्वीर बना के पीडीएफ बना लें। ये बशीर पे डिपेंड करेगा लड़कों में, और लड़कियों वाले ग्रुप में डिपेंड करेगा आयशा के ऊपर। ये तो बात होगी असाइनमेंट्स के ऊपर और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर कि चलना कैसे है। ठीक है। अब हम अमन, अमन नाम है, अमून नाम है आपका। अच्छा, बशीर नाम नहीं है आपका मेरे पास ना, बशीर सेफ था, अमून नाम है आपका। ठीक है। ये वाली तो बात होगी, ये जब मैं स्लाइडें भेजूंगा तब मजीद भी आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। अब हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ, पहले लेक्चर की तरफ। पहला लेक्चर आज हम स्टार्ट करते हैं वेटरनरी मेडिसिन से। ठीक है। पर वीक मैंने जैसा आप लोगों को बताया था कि पर वीक हमने एक सब्जेक्ट को उठाया करना है, उसको बेसिक्स देखा करनी है, उसको कवर करने के बाद हम अगले सब्जेक्ट पे मूव ऑन कर दिया करेंगे। तो पहला सब्जेक्ट हमने उठाया है जी वेटरनरी मेडिसिन। अच्छा, एक्सटेंसिव स्टडी के लिए जो आप में से बहुत ही ज़्यादा पढ़ना चाहता हो, जिसको पढ़ने का शौक हो, तो वो जो बुक है मेडिसिन की, चक्रा भारती, मर्क मैनुअल और डीसी ब्लड, ये 3 बुक्स ज़्यादा मतलब मशहूर हैं वेटरनरी में। तो चक्रा भारती ये है कि आसान लिखी हुई है, लैंग्वेज इसकी ईज़ी है। डीसी ब्लड की ज़रा लैंग्वेज मुश्किल है, ज़रा जुमले ही बड़ी मुश्किल से समझ आते हैं। हम मतलब उर्दू मीडियम के मोस्टली होते हैं, हमारी इंग्लिश इतनी कोई बहुत ज़्यादा हाई-फाई नहीं है, तो हमारे लिए मेरा ख़्याल चक्रा भारती ठीक रह जाती है। कोई अगर मेडिसिन को डिटेल में पढ़ना चाहे तो वो इन बुक से पढ़ सकता है। और इनमें जो पीपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो मोस्टली जो ज़्यादातर मैंने देखा है जो रिपीट होते हैं, वो ज़्यादातर पूछता है, क्योंकि हमने देखें अगर आपने चक्रा भारती को पढ़ना है, मर्क मैनुअल को या किसी भी चीज़ को,
हमने अब पढ़ना है उसको एमसीक्यूज वाइज, मल्टीपल चॉइस, क्योंकि पीपीएससी ने इस वक्त हमें रिक्वायरमेंट क्या दी है, 100 एमसीक्यू दिया है कि ये 100 एमसीक्यू जो पास कर लेगा, मेरिट में आएगा, उसको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। लेकिन होता क्या है कि हमसे वो टेस्ट ही क्लियर नहीं होता, क्योंकि हम उसको एमसीक्यू वाइज नहीं पढ़ते या कंसेप्ट वाइज नहीं पढ़ते। तो हमने इन चीजों को जब पढ़ना है तो आपको बाकी सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं। ये जो है 5 चीजें उसके अंदर, एक डिजीज को अगर आप उठाते हैं तो इनको देख लें तो इनफ हो जाता है। एक तो अदर नेम ऑफ डिजीज क्या है, मतलब कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं कि उनके दो दो तीन तीन नाम होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमने ये देखना होता है कि दूसरा तीसरा नाम क्या है। वो ऊपर एक दे देता है, फॉर एग्जांपल वो दे देता है कि समर मस्टाइटिस किसको कहते हैं, समर मस्टाइटिस किसको कहते हैं। नीचे 4 ऑप्शन, 4 बीमारियों के नाम दे देता है, आपने पिन पॉइंट करना होता है कि समर मस्टाइटिस इनमें से किसको कहते हैं। या वो पूछ लेता है विंटर मस्टाइटिस किसको कहते हैं, नीचे 4 बीमारियों के नाम होते हैं। तो हमने मतलब कि बीमारियों के नाम के सिनोनिम्स याद करने हैं, एक चीज। दूसरा, काजेटिव एजेंट हमने याद करना होता है बीमारियों का। बीमारियां मतलब आपको पता है वायरल हैं, बैक्टीरियल हैं, रिकेट्सियल हैं, प्रोटोजोअल हैं, 4-5 टाइप की बीमारियां हैं। ये वैसे अक्सर इनकी लिस्ट भी बनी होती है, आप लोगों को पता है, अक्सर बुक्स के अंदर, अक्सर नोट्स के अंदर। लेकिन करते क्या है, हम असल में स्टडी नहीं करते, चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं, चाहे वो पीडीएफ की शक्ल में है या जिस भी शक्ल में है। तो अकेडमी के थ्रू ये होगा कि आपके जिम्मे असाइंड वर्क लगता जाएगा, कुछ मैं लेक्चर्स के थ्रू आपको कन्वे करता रहूंगा, कुछ आपको डायरेक्शन देता रहूंगा। दिन में 3 से 4 घंटे आप पढ़ेंगे, इंशाल्लाह टेस्ट आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसमें कॉजेटिव एजेंट हो गया जिसको हम एटियोलॉजी भी कहते हैं, कि रीजन क्या है उस बीमारी की, कौन सा वायरस है या कौन सा बैक्टीरिया है। फिर उसके बाद आ जाता है पैथोग्नोमिक साइन, उस बीमारी का पैथोग्नोमिक साइन कौन सा है। पैथोगनोमिक आपको पता होगा, पैथोगनोमिक से मुराद ये होता है ऐसा साइन जो किसी खास बीमारी से रिलेटेड हो, स्पेसिफिक साइन रिलेटेड टू द डिजीज। फॉर एग्जांपल, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर वो पूछ लेता है टाइगर हार्ट जो है, टाइगर हार्ट डिजीज किसको कहा जाता है, या टाइगर हार्ट यंग काव्स में किस डिजीज में होता है, वो दे देता है HS, FMD, ठीक है। सात मतलब अला अला और भी 4 ऑप्शन दे देता है। तो अगर आपको पैथोगनोमिक साइन आपको पता होना चाहिए कि ये FMD डिजीज के अंदर आता है, मुंह खुर की जिसको हम बीमारी कहते हैं। पैथोगनोमिक साइन उसमें जो बच्चे दूध पीते हैं ना, अपने ये जो बच्चे और कट्टे दूध पीते हैं, तो उनकी डेथ हो जाती है उस वायरस की वजह से। और उनका जब पोस्टमार्टम करें तो उनका जो हार्ट होता है वो उसके ऊपर स्ट्रिप्स बनी होती है टाइगर लाई। तो ये सिर्फ FMD डिजीज के अंदर ही आता है। तो पैथोगनोमिक साइन आप डिफरेंट डिजीजेस के आपको याद होने चाहिए, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं, ठीक है। FMD है, HS है, और ब्लैक वाटर है, ब्लैक लग है, कोलेस्ट्रीडियल इन्फेक्शंस हैं, कि उनमें एक खास ऐसा साइन कौन सा है जो किसी और डिजीज में नहीं होता। सब्जेक्टिव में तो हम ऐसा करते होते थे, जब बीमारी आती थी वो कहते थे FMD पे नोट लिखें, तो वो हमने जो भी बीमारी है उसमें लेथर्जी, वीकनेस, और जो है वो टेम्परेचर, और 4-5 याद किए होते थे, जो भी बीमारी आई वो लिख दिए। लेकिन MCQ में थोड़ा सा हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा, हमें वही चीज बतानी पड़ेगी जो वो पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है कि हमने 2 सफ़े तो खुद ही अपनी मर्जी से लिख दिए ना, दाएं बाएं की बातें जो है डाल दी। उसके बाद ड्रग ऑफ चॉइस पे आ जाते हैं। हर बीमारी की हमें ड्रग ऑफ चॉइस पता होनी चाहिए। हर बीमारी की ना के 20 से 25 बीमारी की तो एटलीस्ट हमें पता होनी चाहिए ना। फॉर एग्जांपल, एक्टिनोमाइकोसिस है, उसके लिए कौन सी ड्रग यूज होती है। एक्टिनोबैसिलोसिस है, उसके लिए कौन सी ड्रग है जो उसके लिए स्पेसिफिक यूज होती है, ठीक है। HS के लिए कौन सी ड्रग यूज होती है। फॉर एग्जांपल, HS जो है वो इसके अंदर हम यूज करते हैं पेनिसिलिन, ठीक है। या मेस्टाइटिस है, उसके अंदर वो 4 ड्रग्स, वो 3 ऐसी ड्रग्स का नाम दे देता है जो दाएं बाएं के होते हैं, और अमॉक्सी का नाम वो डाल देता है जो स्पेसिफिक है मेस्टाइटिस के लिए। वैसे तो मेस्टाइटिस के लिए 4-5 किस्म की ड्रग्स यूज हो जाती हैं, लेकिन वो ऑप्शंस में ऐसे ही करेगा ना, वो ऑप्शंस में एक ऐसा देगा जो स्पेसिफिक होगी, 2-3 नाम। मतलब फॉर एग्जांपल, टाइलोसिन एक ड्रग है, वो रेस्पिरेटरी के लिए ज्यादा स्पेसिफिक है, ठीक है। अमॉक्सिसिलिन मेस्टाइटिस के लिए ज्यादा स्पेसिफिक है। वैसे तो यूज दोनों में ही हो जाती हैं, लेकिन आपको ड्रग ऑफ चॉइस का जहां लफ्ज आ गया कि 4 ड्रग्स उसने लिखी हुई हैं कि इस बीमारी में कौन सी ड्रग यूज होनी है, तो आपको पता होनी चाहिए। अब सबसे मुश्किल पार्ट, बाकी ऊपर वाली 4 चीजें तो ना हम याद कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ आके हम फंसते हैं, डोज ऑफ ड्रग पे आके फंसते हैं। और ये आ जाता है 2 नंबर की ना,
डोजेज ऑफ ड्रग। मैं आपसे कुछ पेपर भी शेयर करूंगा जो पास पेपर वेटरनरी ऑफिसर के पाकिस्तान में जो हुए हैं, उससे देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जो पेपर होता है ना वेटरनरी साइंसेस का, थोड़ा सा मुश्किल होता है, सॉरी टू से। वजह क्या है? एक तो है 17वें स्केल की स्थिति, दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। हमारी डिग्री में 70 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। आई थिंक 210 क्रेडिट आवर होते थे और 70 सब्जेक्ट, तो वो 70 के 70 सब्जेक्ट आप कवर नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा पेपर मुश्किल आता है। 20 नंबर का तो वैसे ही उन्होंने आपका जनरल नॉलेज का डाल दिया, पीछे रह जाते हैं 80 नंबर। 80 में से भी 20 नंबर आप ऐसे समझे वो आएंगे जो बस नहीं पता होगा, आप पहली दफा ही सुन रहे होंगे कि ये कौन सा है। लेकिन फिर भी पीछे आपके पास 60 का तो मार्जिन होता है ना, उस 60 में से तो कम से कम 55 नंबर आप लें। लेकिन अगर उसमें भी नहीं ले सकते, इसका मतलब है आप पढ़ के ही नहीं कुछ गए हुए, ठीक है। और वेटनी का जो मेरिट है ना, वो बहुत ज्यादा नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल हम दूसरी सीटें देखते हैं ना, उनके अंदर मेरिट 80 प्लस पे गया होता है, लेकिन वेटनी का मेरिट जो है ना 55-60 इसके राउंड अबाउट रहता है। हाँ, ये हो सकता है सीटें कम हो, 2 सिर्फ सीटें, वहां पे तो जा सकता है मेरिट ऊपर 75-80 पे, क्योंकि है ही 2 सीटें, ठीक है। उनमें जो बहुत ज्यादा थीटा टाइप बंदा होता है, बुकवर्म होता है, वो नंबर ज्यादा ले जाता है। जो हमारे जैसे एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो मतलब रह जाते हैं। तो कहने का मकसद ये, फिर भी मतलब आप 20 नंबर ऐसे लगा लें कि जो बिल्कुल ही आउट हैं। जनरल नॉलेज में आप 20 में से 15 ले लें, इधर उस 60 में से 55 तो लेना जो पीछे रह गए हैं, तो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। और फीमेल तो खास तौर पे, फीमेल तो पास ही नहीं, इनकी तो मतलब सीटें होती हैं वो खाली रह जाती हैं अक्सर, 40 नंबर भी नहीं आते। वो मैं आपको कुछ टेक्निक्स भी बताऊंगा कि किस तरह कौन से एमसीक्यूज को आपने अटेम्प्ट करना है, कौन से को नहीं करना। कोई गलत एमसीक्यू अटेम्प्ट हो गया है, नेगेटिव मार्किंग होती है पीपीएससी में, उससे कैसे बचना है। आपको पता चल गया गलती से टिक हो गया जी, बाद में याद आया वो इसका जवाब तो ये था। अब आपको पता है कि 1.25 नंबर कटना है, तो अशारिया 25 से तो बचे ना, उसकी भी एक टेक्निक होती है। और वो सिंपल मैं आपको बताता हूँ, चारों एमसीक्यूज आपने फिल कर देने होते हैं। अगर गलती से, अगर आपको पता था इसका जवाब ए है, ठीक है, वो फॉर एग्जाम्पल किसी डिजीज का काजेटिव एजेंट पूछता है, आपको पता है कि बी आंसर है, आपसे गलती से ए लग गया, आपको पता है अब गलत लग गया है, तो 1.25 नंबर कटने लगा है। उसकी सिंपल सी आपने एक टेक्निक जमानी है। जब आपको ये लग रहा है कि चलो 0.25 नेगेटिव मार्किंग बचा लें, चारों बबल्स को फिल कर दें आप। आपका जो कंप्यूटर में जब पेपर जाएगा वो उसको रीड नहीं कर पाता, और आपका जो 0.25 नंबर है ना वो बच जाता है। ये छोटी सी एक टेक्निक है। और कितने एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं, क्या एमसीक्यूज पे निशान लगाने हैं कि नहीं लगाने, वो मतलब जनरल टॉक में, मेरा ख्याल है टाइम कम है, हम लेक्चर की तरफ भी थोड़ा सा आते हैं। अच्छा, अब जो वेटरनरी मेडिसिन है, उसमें बेसिकली ना डिजीजेस का पूछा जाता है। हम पढ़ते ही आ रहे हैं मेडिसिन, मतलब आपको पता है चौथे पांचवें सेमेस्टर से शुरू होती है और वो 9वें सेमेस्टर तक मेडिसिन ही मेडिसिन जाती है। कभी जनरल मेडिसिन उसको कर देते हैं, कभी जो है प्रिवेंटिव मेडिसिन उसको कर देते हैं, कभी क्लिनिकल मेडिसिन उसको कर देते हैं। तो मेडिसिन में आप लोगों को पता होगा कि हम डिजीजेस ज्यादातर पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक लेक्चर हमारा होगा बेसिक्स ऑफ मेडिसिन के ऊपर, पहला लेक्चर। दूसरा लेक्चर हमारा होगा डेफिशिएंसी डिजीजेस के ऊपर, हम इसमें कुछ डिजीजेस चेक कर लेंगे डेफिशिएंसी वाली। तीसरा वायरल, चौथा बैक्टीरियल, पांचवा प्रोटोजोअल और छठा मेटाबॉलिक। ये मतलब कि 6 लेक्चर में हम इंशाल्लाह मेडिसिन कवर कर लेंगे। तो इन 6 के अंदर मतलब जो मेजर मेजर चीजें हैं वो मैं आपको बता दूंगा, साथ में कुछ एमसीक्यूज भी शेयर करता जाऊंगा जो आप कवर करते जाएंगे। तो आज का जो है वो मैंने शॉर्ट लेक्चर ही रखा था, क्योंकि मुझे पता था आज की जो हमारी बातें हैं ना वो लंबी हो जानी है, क्योंकि आपको कुछ रूल्स समझाने थे और कुछ बताना था कि जो अब तक तो मतलब जनरल टॉक जो हमारी चलती रही है। ठीक है जी। इसमें सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ मेडिसिन के ऊपर आ जाते हैं, जो हमारा आज का लेक्चर है, जो कि मेरा ख्याल टाइम के मुताबिक खत्म भी होने वाला है। अच्छा, बेसिक्स ऑफ मेडिसिन में, ठीक है। सबसे पहले तो मेडिसिन की आपको जनरल एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि मेडिसिन होती क्या है। मेडिसिन की जो मुख्तसर सी डेफिनेशन है वो हम कह सकते हैं द आर्ट ऑफ हीलिंग। किसी को तंदुरुस्त करना, हील करना, जख्म भरना, जो मुख्तसर सी डेफिनेशन है उसमें ये चीज आ जाती है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें मेडिसिन की डेफिनेशन को, तो उसके अंदर फिर जो है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और कंट्रोल ऑफ डिजीज, ये 3 चीजें आती हैं। अब हमने चीजों को जब भी पढ़ना है ना, देखें,
आप लोगों ने चाहे इस वक्त तक एमफिल किया, आप में से बहुत से लोग एमफिल कर चुके हैं, ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट में किया होगा जिसमें भी उन्होंने कर लिया, या पीएचडी के भी चाहे स्टूडेंट हो। एक चीज अब क्लियर माइंड में रख के चलनी है, आपका एमफिल, आपकी पीएचडी, आपकी डिग्री या आपकी इवन सीजीपीए रिटन टेस्ट में आपके बिल्कुल काम नहीं आने वाली। आई विल रिपीट, आपकी ये डिग्रियां, आपकी सीजीपीयां, मेरी अपनी सीजीपी 3.84 थी, पहले 4 टेस्ट मेरे फेल हुए, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो क्यों थे? मुझे यही था कि यार इतना पढ़ा हुआ है, इतनी सीजीपी है, सब कुछ आता है, पहुंच जाता था और वो मतलब यूनिवर्सिटी में हम किसी और तरीके से नंबर लेते थे। पीपीएससी का जो क्राइटेरिया जो 100 एमसीक्यूज है, मतलब आप देखें ना वो आपसे डिमांड क्या कर रहा है, 100 एमसीक्यूज, और वो 10 तकरीबन सब्जेक्ट बन जाते हैं, 8 से 10 सब्जेक्ट जिन में से ये पेपर आने हैं। आपने उनकी बेसिक्स याद करनी है, ठीक है। अब कहने का मकसद ये है कि ये जो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, इसका अब रट्टा नहीं लगाना, हरगिज हरगिज आप याद करने लग जाएं ये 4 लाइनों की डेफिनेशन। आपने इसको याद कैसे करना है, आपने यूं याद करना है। अब इसमें से एमसीक्यू बनाने की कोशिश करें, क्या वो एमसीक्यू बना सकता है डेफिनेशन में से? वो डेफिनेशन में हमसे एमसीक्यू बनाएगा, ये आखिरी लाइन पढ़िएगा मेडिसिन की डेफिनेशन की, ये वाली लाइन में आपको थोड़ा सा